वालेकुम। सबको खुश आमदीद मेरे इस ऑनलाइन डेमो क्लास में। इसमें ये एक ऑनलाइन डेमो क्लास है जिसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी एक सेशन का आगाज़ किया है जिसमें काफ़ी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अभी मैंने सोचा कि मैं एक डेमो क्लास बनाती हूँ, आपको लेक्चर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम इस एक महीने में, इस रमज़ान के एक महीने में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो ये हमारी डेमो क्लास है, एक छोटी सी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन 1 मंथ। इंशाल्लाह हम स्मार्ट वर्क करेंगे और आपके तमाम पेपर भी पास होंगे। मैं हूं सनम दिलशाद और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ BPS 17 पे। जो आज हमारा ये सारा लेक्चर होगा, ये आज मैं इस्लामियात के हवाले से आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम बजाय टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। इसके साथ ही वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है अगर पसंद आ जाए और लगे कि वाकई मेहनत की है और वाकई मेहनत से आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा पढ़ाने का स्टाइल हमेशा स्मार्ट वर्क होता है, कम वक्त में ज्यादा पढ़ना है हमने। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो करंट हिजरी कैलेंडर है। अच्छा, मैं एक चीज बताती, जो मैं जितने भी सवाल आपको पढ़ाऊंगी ये सारे पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने टारगेटेड क्वेश्चंस जो MCQs आते हैं उनको टारगेट करना है। सबसे पहले हम ये देखिए, सवाल पूछा जाता है कि जी 2024 जो है वो कौन सा हिजरी कैलेंडर कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि वह 1445 है। ठीक हो गया। 2024 जो चल रहा है 1445 है हिजरी कैलेंडर। उसके बाद हमें हमारे इस्लामिक महीनों के नाम पता होने चाहिए: मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल सानी, रजब, शबान, रमजान, जिलकद, जिल हज। ठीक हो गया। अब क्योंकि अब चल रहा है हमारा रमजान, और रमजान कौन सा महीना ये बनता है? ये 9वां महीना बनता है। इस चीज को आपने याद रखना है, ये भी MCQs पूछा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ऐसे स्मार्ट वर्क हमने करना है, ये नहीं कि एक MCQs पे हम बैठे रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है भाई। अच्छा, अब अगला है जैसे फर्स्ट नबवी। अच्छा, आपको पता होगा पेपर में इस्लामियत के सवाल हमेशा आते हैं कि फलां किस नबवी में हुआ, फलां किस हिजरी में हुआ। तो मैंने सबको देखे उसका एक टेबल बना दिया है। स्मार्ट वर्क, फर्स्ट नबवी में क्या कुछ हुआ था? वही का आगाज हुआ, 17 रमजान थी, 610 AD था। ये चीज हमने बस याद रखनी है, और ये फर्स्ट नबवी को हुआ, सेकंड में कुछ नहीं हुआ। थर्ड में पहला खुतबा कोहे सफा पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ठीक हो गया, फर्स्ट खुतबा। उसके बाद फोर्थ में क्या हुआ था? ये नबवी चल रही है, इसको हिजरी और नबवी को आपने मिक्स नहीं करना, ये नबवी। कि अगर पूछा जाए कि हमारे प्यारे नबी ने पहला खुतबा कब दिया था कोहे सफा पर, तो हम सीधा कहेंगे 3 नबवी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी, उनकी पैदाइश कब हुई थी? उनकी पैदाइश हुई थी 4 नबवी में। और हमारे प्यारे नबी ने ओपनली खुतबा देना कोहे सफा पर कब शुरू किया था? जब वर्ड इस्तेमाल होगा ना ओपनली, तब आपने कहना है 4 नबवी। जब कहेंगे फर्स्ट खुतबा कब दिया था? पहला खुतबा 3 में दिया था, और जब ओपनली आपने 4 में दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 5 नबवी, फर्स्ट हिजरत हबशा। हबशा की तरफ पहली दफा जो हिजरत हुई थी ना, वो 5 नबवी में हुई थी। क्लियर हो गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। ये इम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना। इस्लाम कबूल कब किया था? 5 नबवी में। और सेकंड हिजरत हबशा, ये भी पूछा जाता है, सेकंड हिजरत हबशा किस नबवी में हुई? तो हमें फौरन क्लिक होना चाहिए कि 6 में, पहली 5 में हुई, सेकंड वाली 6 में हुई। और हजरत उमर, और 6 में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। सूरत ता की आयत नंबर 14 है। कौन सी आयत है वो आपने कमेंट में बताना है, मेरे ज़हन से निकल गई है। ठीक है, आई थिंक 14 है, गलत हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आगे चलते हैं। 7 नबवी में बाइकआउट फैमिली ऑफ प्रॉफिट। हमारे प्यारे नबी की जो फैमिली थी, इन्होंने बाइकआउट किया था, सॉरी, हमारे प्यारे नबी की फैमिली को बाइकआउट कर दिया गया था। किस नबवी में? 7 में, 7 नबवी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम इधर से काट देते हैं जी। उसके बाद 8-9 में कुछ नहीं हुआ। ये अभी वाकया मिराज, मैं डिटेल में नहीं जा रही, डिटेल में इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स में बताती जाऊंगी। अभी हम स्मार्ट वर्क में, जो आप कहेंगे ना मैडम इसकी स्टोरी बैकग्राउंड बता दें, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद मिराज का हुआ, जब नमाजें हम पर फर्ज हुई हैं, मिराज का वाकया 10 नबवी में, उसके जिसे आमुल हुज़न भी कहा जाता है, डेथ
क्योंकि आमुल हुज़न कहते हैं गम का साल। क्यों गम का साल? क्योंकि इसमें एक तो हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हुई थी और सेकंड हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी वफात हो गई थी, इसलिए इसे गम का साल कहा जाता है। इसे कहा जाता है 10 नबवी को। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का निकाह हजरत सूदा इनकी जो सेकंड वाइफ थी उनके साथ कब हुआ था? 10 नबवी में। और आपने ताइफ का सफर कब किया था? 10 नबवी में। आसान है ना, पढ़ना आसान हो गया ना इस तरह से। दिस इज अ स्मार्ट वर्क। उसके बाद 12 नबवी को क्या हुआ? पहली बैत अकबा हुई थी और जिसमें टोटल 12 लोग थे। ये सवाल पूछा जाता है कितने लोग थे? 12। और ये 12 नबवी में। और 13 नबवी सेकंड बैत अकबा हुई थी और इसमें कितने लोग थे? 75। ये हमारा नबवी। इसके अलावा नबवी में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये वो सवाल हैं जो नबवी से मुतल्लिक पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हिजरी पे। फर्स्ट हिजरी में क्या कुछ हुआ था? भाई स्मार्ट वर्क किया हुआ है। फर्स्ट हिजरी में हिजरत हुई थी, ठीक है। मक्का से मदीना लोगों ने हिजरत की थी प्यारे नबी के साथ। उसके बाद मिसाके मदीना हुआ। जब आप मदीना सब लोग चले गए थे तो वहां जाके सब लोगों ने मिसाके मदीना किया था, जहां कहा गया था तमाम मुहाजिरीन और अंसार आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। उसके बाद और इसी फर्स्ट हिजरी में कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी पहली हिजरी में। तो पहली हिजरी में बस ये चीजें हुई थी। क्लियर हो गया? सेकंड, उसके बाद आ गया सेकंड हिजरी चेंज। अब सेकंड हिजरी में जो कुछ फर्ज हुआ है ना वो सेकंड हिजरी में हुआ है। मतलब आपको अगर वो कह दे रोजा कब फर्ज हुआ? सेकंड हिजरी। हज कब फर्ज हुआ? सेकंड हिजरी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। किबला तब्दील हो गया था। आपको पता है पहले लोग बैत मुकद्दस की तरफ करके नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद किबला चेंज हो गया था। चेंज ऑफ किबला सेकंड में। वजू फर्ज हुआ 2 में, गज़वा बदर। उसके बाद हजरत फातिमा का निकाह हुआ था हजरत अली से 2 हिजरी में और इसी 2 हिजरी को यौम फुरकान भी कहा जाता है। जहाद कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी। ईद उल फितर कब फर्ज हुई? 2 हिजरी। रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी। ज़कात कब फर्ज हुई? 2 हिजरी। पहली ईद की नमाज कब पढ़ी गई? हमारे प्यारे नबी ने पढ़ी थी 2 हिजरी। और हजरत रुकैया हमारे प्यारे नबी की प्यारी बेटी हजरत रुकैया की वफात हो गई थी 2 हिजरी में। ठीक हो गया? क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा, गज़वा ओहद हुआ था 3 हिजरी में। उसके बाद गज़वा कुनैका हुआ और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश भी 3 हिजरी में हुई। ये 3 हिजरी। ये अब हिजरी की हम बात कर रहे हैं। विरासत का हुक्म कब हुआ? इनमें बच्चों ये पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। आप लोग मुझे दुआएं देंगे पेपर में बैठ के। उसके बाद 4 हिजरी में गज़वा बनु नज़ीर 4 हिजरी में हुआ। उसके बाद हजाब का हुक्म कब हुआ? 4 हिजरी में। शराब से मना कब किया गया? 4 हिजरी में। उसके बाद 5 में क्या हुआ? गज़वा खंदक हुआ। 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी गई गज़वा खंदक में, जोहर और असर की। उसके बाद गज़वा मुस्तलिक हुआ। वजू के फराइज, अब आपने इस चीज को याद रखना है जब कहा जाए ना वजू के फराइज, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वजू के फराइज की बात की जाए तो 5 हिजरी, ठीक है। ये मैं बताती हूँ अभी मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया। तयम्मुम का हुक्म, अब बच्चे कहेंगे तयम्मुम क्या होता है? जहां पर पानी दरकार नहीं होता वहां पर आप इशारों के जरिए से वजू करते हैं, उसको तयम्मुम कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट नमाज कसूफ पढ़ी गई थी और लॉज अबाउट जिना बनाए गए थे, वो भी 5 हिजरी में। आगे चलते हैं। 6 हिजरी में सुलह हदीबिया हुआ, जिसे बैत रिजवान भी कहते हैं और जिसे फतह मुबीन, सबसे बड़ी फतह। बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आ गया 7वां गज़वा खैबर। गज़वा खैबर 7 में हुआ। हजरत अबू हुरैरा ने इस्लाम कबूल किया और इसके साथ ही इस्लामिक जो है वो फर्स्ट स्टैंप बनाई गई थी इस्लामिक, ठीक है, सिल्वर की बनाई गई थी जिसमें वो अल्लाह मोहम्मद और रसूल लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी 7 हिजरी में। उसके बाद 8 फतह मक्का हुआ, गज़वा ताइफ हुआ, गज़वा हुनैन हुआ, गज़वा मौता हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया, अबू उबैद बिन जर्राह की वफात हुई और सूद से मना किया गया। ठीक हो गया? देखिए ऐसे आपने याद करना है। उसके बाद 9 हिजरी में क्या हुआ? गज़वा तबूक हुआ और गज़वा तबूक में मस्जिद ज़र्रार को गिराने का हुक्म दिया गया था और इसके साथ ही नजाशी मर गया था। ज़कात के बकायदा अहकामात, देखिए ज़कात के बकायदा अहकामात
जो जारी हुए, ईयर ऑफ डेपुटेशन इसको भी बोलते हैं। हज फर्ज हुआ, हज फर्ज 9 में हुआ, हातम ताई ने, उसके बाद आ गया हातम ताई और ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मुसलमा बिन कजाब ने नबी होने का झूठा दावा किया, और जब ये झूठा दावा किया तब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दौरे मुबारक था। इसी तरह लास्ट हज हॉली प्रॉफिट ने जो था हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हज अदा किया, और आखिरी वही इनके ऊपर 9 ज़िल हज को मैदान अरफात में हुई, और 11 में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, और इनके साथ और हजरत फातिमा की भी 11 हिजरी में हुई। जंग यमाना लड़ी गई मुसलमा कज़ाब के खिलाफ। इसी तरह 14 में जंग कुद्सिया 4 दिन तक लड़ी गई, और 16 में बैत मुकद्दस फतह हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नंबर जो है वो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और कल से इंशाल्लाह हम बाकायदा अपनी क्लासेस का आगाज करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।